हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ऑलरेडी हमारा चल रहा है ये चैप्टर, पार्ट 4 रहने वाला है। सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट। पेज नंबर हमारा 37। फिगर इट आउट से पहले हमें टेबल मेंशन है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें साइन का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट हमें इसमें दिया गया है, देखिए फर्स्ट आपको क्या किया मैंने, 53 प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो प्लस में 53 है, प्लस माइनस माइनस है ना। तो 53 में से हम 16 को जब माइनस करेंगे तो देखिए मैं यहाँ 53 माइनस 16, तो जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो हमें इस पर बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बोरो लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, वैसे आपको आता ही होगा, है ना। तो ये 4 बन जाएगा और ये 13 बन जाएगा। तो 13 में से अब 6 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये, तो बेसिकली 37 हमें मिल गया, है ना। तो ऐसे ही हमें इसके सारे पार्ट्स को भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसे ही हमें इस पर 54 प्लस माइनस 16 और 38 गिवन है। तो ऐसे ही 54 में से 16 जब हम माइनस करेंगे तो हमें 38 रिमाइंडर में मिल जाएगा आंसर, है ना। ठीक है, 54 प्लस माइनस माइनस और 16, तो 38 हमें मिल गया। ऐसे ही हमें इसका लास्ट पार्ट करना है। ठीक है, इसमें हमें थर्ड वाले में बोला है 53 प्लस माइनस 15, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 53 में से 15 को अगेन माइनस कर देंगे, है ना। 53 माइनस 15, तो वही हम बोरो लेंगे और बोरो लेके अपना आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 4 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। ठीक है, तो 13 में से 5 जब हम माइनस कर देते हैं ना तो हमें कितना आंसर मिल जाता है, हमें मिल जाएगा, तो हमें 8 मिल जाएगा। और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 38 अपना आंसर मेंशन कर देंगे, 38। ठीक है, ऐसे इसका टेबल का सेकंड वाला मिडल पार्ट देख लेते हैं। हाँ जी, तो 53 प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 37, सेम वैसे ही किया गया है, माइनस किया गया है 53 में से 16 को, है ना। ठीक है, ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 52 प्लस माइनस 16, वही हम 52 में से 16 को माइनस कर देंगे। 52 माइनस 16, तो वही बोरो लेके अगेन हम करेंगे तो 12 6 हमें मिल जाएगा और यहाँ 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर यहाँ मेंशन करते हैं इरेज करके, 36। बेसिकली आपको साइन का ध्यान अच्छे से रखना है, प्लस माइनस, नहीं तो फिर आप कमेंट करते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। आप प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगर नहीं समझा तो वीडियो अगेन एक बार देखिए आराम से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 53 प्लस माइनस 16, तो प्लस माइनस माइनस, और हमेशा बड़े नंबर का साइन हम लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब अगेन इसमें से 13 में 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 अगेन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस, तो नेक्स्ट देखते हैं माइनस 87 प्लस माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस का 87 है और माइनस का ही 16 है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप साइन का ध्यान रखिए, बेसिकली बड़े डिजिट का ही साइन हम हमेशा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 103, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 87 माइनस 87 में हम माइनस 106 को ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस 88 प्लस और माइनस 15, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों डिजिट को 88 और 15 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 104, बट माइनस का आएगा क्योंकि माइनस 88, और ऊपर भी हमारा 103 माइनस का था क्योंकि माइनस 87 हमारा बड़ा डिजिट था, माइनस 103। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइनस 86 प्लस माइनस 18। सो अगेन यहाँ पर माइनस का साइन तो चलेगा ही क्योंकि 86 ग्रेटर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 86 में हम 18 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर में, हमें मिल जाएगा माइनस का 104। ठीक है, यहाँ दो ऊपर वाले जो आंसर है ना उनमें 103 सेम आएगा, बट नीचे में 104 है, और लास्ट वाले डिजिट में भी हम माइनस माइनस ऐड करेंगे और माइनस का साइन ही आएगा चाहे हमारा आंसर कुछ भी आए। 97 को हम 26 से ऐड करेंगे तो माइनस 123 हमें मिल जाएगा। तो आप बेसिकली माइनस माइनस ध्यान रखिएगा और बड़े डिजिट का
साइन ध्यान रखिएगा। बस आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है साइन का बस, ठीक है। तो चलिए फिगर इट आउट करते हैं। पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स with the numbers and boxes with operation sign such that the expression on both sides are equal। आपको जो यहाँ पर जो छोटे वाले बॉक्स गिवन है उनमें आपको बेसिकली साइन लगाना है, प्लस का है, माइनस का है, क्या है, इक्वल है, जो भी है। और जो बड़े वाले डिजिट्स हैं मतलब ब्लैंक्स गिवन है उनमें आपको डिजिट्स लिखनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जो बॉक्स है उनमें आपको माइनस का साइन लगा। अगर बॉक्स नहीं गिवन होते तो हम डायरेक्ट ही नंबर के साथ ही अपना साइन मेंशन कर देते, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें बोला बॉक्स के अंदर ही आपको प्लस माइनस शो करना है। 24 प्लस माइनस 6 4 इज इक्वल टू 24 प्लस 6। तो हम माइनस लगाएंगे और माइनस का 4 लास्ट में। बेसिकली आगे वाले डिजिट हमें रिपीट करने हैं, ठीक है। देखिए, है ना, ठीक है। तो 38 प्लस डैश 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 3 डैश है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4, ठीक है। ऐसे हमने इसको लिख देना है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है तो वही रिपीट कर देंगे। तो नेक्स्ट में है हमारा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 24, 6 माइनस 4, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 24 माइनस 6 माइनस 4, तो अगेन यहाँ 24 माइनस 6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे -4। अब ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी चलेगा, बट माइनस वैल्यू लगानी है। नेक्स्ट है 27 माइनस 8 प्लस 3 सॉरी 27 8 एंड 3, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। तो नेक्स्ट में हम लिखना है 27 माइनस डैश डैश डैश, तो 27 माइनस 8 प्लस 3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे लास्ट वाले डिजिट में अपना, यहाँ पे हम यही नंबर यहाँ अगेन रिपीट करके लिखेंगे। तो 27 माइनस में है ना, तो हम यहाँ पे अपना डिजिट क्या लिखेंगे, टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बेसिकली इसको लिखना है, ठीक है। टर्म्स लगेंगे इस वाले में, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर अपना 27, है ना, -8 -3, ये हमारी टर्म्स है। तो 27 माइनस 8 माइनस 3 हम यहाँ पर अपना मेंशन कर देंगे। 27 हमारा ऑलरेडी गिवन है ना, तो हम यहाँ पे -8 और -3 हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपना। तो ये जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर इसको आंसर लिखते हैं, क्योंकि इसमें लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 8 माइनस 3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपना आंसर लिख दिया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया हो माइनस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। बस साइन का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का कि आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, उसको भी ध्यान में रखना है। साइन का बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिमूव ब्रैकेट्स हमें रिमूव करने हैं यहाँ पर बेसिकली, और कुछ नहीं करना है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो 14 प्लस ब्रैकेट में 12 प्लस 10 है। बस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें साइन का बहुत अच्छा ध्यान रखना है यहाँ पर भी। तो प्लस 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 होता है, आपको पता है ना। तो आंसर सेकंड का आप लिखेंगे 14 प्लस 12 प्लस 10, बस यही आपका आंसर है। ब्रैकेट ओपन करके लिखना है, यहाँ बोला है ना रिमूव द ब्रैकेट्स, ठीक है, ठीक है। हमने ए पार्ट इसका लिख दिया ऐसे ही, प्लस 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 होता है, ध्यान रखिएगा बहुत केयरफुली साइन का, बस और कुछ नहीं करना है। बी पार्ट देख लेते हैं, 14 माइनस 12 प्लस 10। अब यहाँ पे एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है, तो प्लस माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लिखेंगे 14, ठीक है, इसमें हम अपना लिख देंगे आंसर। तो आंसर इस टाइप से राइट करेंगे, 14 माइनस 12 और लास्ट में प्लस माइनस -10, ठीक है। तो ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में ऑलरेडी ब्रैकेट गिवन है तो उसे हमें रिमूव करके लिखना है। सी पार्ट देखते हैं, 14 प्लस 12 माइनस 10। सो अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसका सी पार्ट में आंसर। तो लिखेंगे आप इसका 14, हाँ 14, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे प्लस 12 और प्लस माइनस -10, ठीक है। डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में हमें क्या बोला है, डी में बोला है 12 और 14 -12 और -10, ठीक है। तो डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट इस टाइप से आप लिखेंगे 14, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, बट यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे -12, ठीक है, -12 और फिर प्लस का 10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारा आंसर इस टाइप से आपको मेंशन
कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में बोला है -14 +12 और -10, ठीक है। तो -14 आपका चलेगा ही, क्योंकि -14 नंबर जो है तीनों में बिगर है ना। तो हम लिख देंगे -14, ठीक है, -12 प्लस माइनस माइनस और प्लस का 10, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एफ पार्ट। एफ में आपको बोला है 14 माइनस, फिर अगेन -12 और -10, यहाँ सब कुछ माइनस का है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखना है इसका आंसर। तो आप लिखेंगे इसका आंसर तो 14, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और अगेन माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। तो लिखेंगे 14 + 12 + 10, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हों। क्वेश्चन को ब्रीफली समझाने के लिए ही थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाता है, सो प्लीज़ आप थोड़ा समझ के ही लिखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर। फर्स्ट ट्राई टू गेस वट एवर दे हैव टू सेम वैल्यू बट टू एक्सप्रेशन इन इक्वल। आपको बताना है कि जिन ये फर्स्ट पार्ट ए बी सी जो गिवन है ना, ए में 2 पार्ट गिवन है, एंड बीच में लगा है, मीन्स इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की निकालनी है। तो अगर इक्वल है तो इक्वल लिखना है, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल लिखना है, ठीक है। बताना है कि किसकी वैल्यू इक्वल है। तो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सप्रेस करके दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको बहुत ओपनली करके ब्रीफली लिखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में 6 + 10, ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन है फिलहाल, तो -2 एंड अब लिखेंगे 6 + 10, ये प्लस है, हाँ, +10 माइनस का 2, अगेन लिख देती हूँ मैं 6 + 10 माइनस ब्रैकेट क्लोज और माइनस का 2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। बहुत सिंपल है, ब्रैकेट हमें फिर अगेन हमें साइन देख के ही सॉल्व करना है। तो 6 + 10 हम सबसे पहले लेंगे तो 16 होता है, -2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम एंड वाले का भी लिखते हैं, उसका भी हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो देखो एंड वाले में 6 ब्रैकेट के बाहर है, तो हम 6 को प्लस के साइन के साथ एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बट बड़े डिजिट का साइन, यहाँ बड़ा क्या है 6 और 10, तो दोनों में प्लस का साइन है ना। जब 10 में से 2 माइनस कर 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। 10 - 2 8 होता है, ठीक है। अब देखिए 16 में से हम जब 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 6 + 8 हो गया, है ना, ये सेकेंड वाला। तो 16 में से हमें 2 माइनस करना है, तो 16 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 बचेगा। नेक्स्ट ऐसे ही हमें 16 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14। तो देखिए बोथ आर वैल्यूज सेम, ठीक है। तो यहाँ पर ए में हमें इक्वल मिला है ना, कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों की वैल्यू सेम है। इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आप बोल सकते हैं, LHS RHS, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। बी पार्ट देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना है, आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। 16 - 8 8 - 3। नेक्स्ट लिखते हैं एंड में आप लिखेंगे 16 - 8 और फिर यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे माइनस का 3, ठीक है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें आंसर लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या, हमें लिखना है 16 - 8 एज इट इज़ चलेगा, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। 8 - 3, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, हमें लिखना है 16 एज इट इज़, 8 में से 3 माइनस कर दिया तो 5 बचा, है ना, ठीक है। तो अब जब 16 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर बच जाएगा, हमारे पास 11 आंसर बचेगा, ठीक है। हमारे पास 11 आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो 16 - 8 - 3 बचा है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -3 बाहर है ब्रैकेट के तो वो एज इट इज़ चलेगा, हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर, हम -3 हम बाहर ही लिखेंगे, क्योंकि बाहर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग तो हम यही करते हैं ना, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और माइनस का 3 हमारे पास आ जाएगा। अब हम 8 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर 5 आएगा, है ना। तो ये एक में हमें 11 मिला है, एक में हमें 5 मिला है, तो ये नॉट इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख देंगे दिस इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ, नॉट इक्वल आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है।
है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए हों ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है हमारा आंसर। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं सी पार्ट। बस बेसिकली छोटे से साइन पे ध्यान रखना, अगर आपने एक साइन भी गलत लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में सी पार्ट देखते हैं। ठीक है, सी पार्ट की साइड चलते हैं। तो सी में हमें बोला है 27, ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 27 माइनस 18 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लिखेंगे एंड 27 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 18 और माइनस का 4। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो देखिए 27 हमारा ऑलरेडी ब्रैकेट से बाहर है, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 27, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 18 में 4 ऐड करना है, तो 18 में 4 ऐड कर देंगे तो 22 हमें मिल जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, बट ब्रैकेट का जो अंदर है वो हम वही साइन यूज़ करते हैं। तो 22 में 27 से हम 22 माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा। ऐसे ही एंड के बाद वाला पार्ट देखते हैं जो राइट हैंड साइड पर हमें गिवन है। उसको हम 27 प्लस, ठीक है, प्लस 18 प्लस माइनस 18 और माइनस 4 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, अगेन प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम 27 तो एज इट इज़ हमारे पास रहेगा। अब माइनस माइनस हम क्या करेंगे, जो माइनस 18 और माइनस 4 है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, जो साइन हम लगाते हैं वो हम बड़े डिजिट का लगाते हैं, यानी हम माइनस 18 का ही साइन लगाएंगे, है ना। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो 18 में 4 जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। और हमें आंसर में क्या मिलेगा, 22, अगेन 22 मिल गया। तो 27 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ गया। तो बोथ आर राइट, लेफ्ट साइड भी हमारी राइट थी 5 थी और राइट हैंड साइड भी हमारी 5 है, तो ये इक्वल हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल। ठीक है, तो मतलब हमें 2 पार्ट बेसिकली इसमें इक्वल मिले हैं, एक पार्ट हमें नॉट इक्वल मिला था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। In each of the following set of expression below, identify those that have the same value. Do not evaluate them, but rather use understanding of terms. आपको बताना है, यहाँ पे कुछ गिवन है पार्ट्स हमें ए और बी, फोर्थ क्वेश्चन में 37-38 पेज पे। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली हमें पॉजिटिव साइंस अलग लेने हैं, नेगेटिव्स अलग लेने हैं, और 3 ग्रुप्स हमें इसके बनाने हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन आप बुक से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन भी लिखूँगी तो बहुत लेंथी हो जाता है और वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम इस टाइप से लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो हम ग्रुप 1, सबसे पहले हम आंसर में ग्रुप 1 मेंशन करेंगे और जो पॉजिटिव वाले पार्ट्स हैं सारे उनको यहाँ पर क्विकली लिख देंगे। ठीक है, तो 319 प्लस 537 प्लस कोमा लगा सकते हैं आप, कोमा भी लगाए क्वेश्चन में। ठीक है, तो 537 प्लस 319 और कोई डिजिट अगर प्लस वाली हमें बची हो तो हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ग्रुप 2 में हम देखेंगे, ग्रुप 2 में सारे नेगेटिव लेने हैं, बट ध्यान रखिएगा कि साइन का। ठीक है, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 में 319 माइनस 537। क्वेश्चन में हमें नंबर्स रिपीटेड हैं, कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में, कुछ नेगेटिव गिवन है, कुछ पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, तो माइनस 537, फिर अगेन माइनस 537, फिर प्लस में हम एक डिजिट लेते हैं, लास्ट में हमें प्लस में एक डिजिट, सॉरी हाँ, प्लस में एक डिजिट गिवन है 3 प्लस 319। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। अब लास्ट में देखते हैं ग्रुप नंबर 3 में हमें मेंशन करना है। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ G3, आप ग्रुप 3 पूरा प्रॉपर लिखेंगे। ग्रुप 3 इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर प्लस वाली दोनों डिजिट लिख देंगे, तो माइनस वाली है 537, माइनस का साइन है ये, माइनस 3 537 माइनस, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 319। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ का ए पार्ट कंप्लीट होता है। इसी टाइप से आपको बी पार्ट भी लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देख लेते हैं।
सो लेट वी स्टार्ट बी पार्ट। तो आप इस टाइप से इसको लिखेंगे, बी को थोड़ा केयरफुली लिखना है, बस साइन का हमें थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना, और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, बस थोड़ा सा साइन हमें ध्यान रखना, बिकॉज साइन के चक्कर में हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। बी में आप लिखेंगे एक्सप्रेशन, यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन भी बतानी है इनकी। ठीक है, दोनों में अलग अलग चीज़ें मेंशन करनी है। तो एक्सप्रेशन 1, तो इसमें हम लिख देंगे एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे 87 + 46 - 10, 109 है ये। ठीक है, 109। ऐसे एक्सप्रेशन 2 में हम लिख देंगे इसको। आपको पता नहीं कितनी एक्सप्रेशन इसमें बन सकती हैं। ठीक है, तो जितनी मेरे से बनी मैंने उतनी लिख दी, हो सकता है आपसे कम भी बने, हो सकता है ज़्यादा भी बन जाए। तो आप लिखेंगे एक्सप्रेशन 2 - 46 + 109, ऐड करेंगे इनको, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो आप लिख देंगे -46 और प्लस माइनस माइनस, बट साइन किस नंबर का आएगा, साइन आएगा आपका बड़ा नंबर का। ठीक है, -46 माइनस प्लस माइनस -106, ब्रैकेट ओपन करके लिखना है, तो ओपन करने में हमारे साइन चेंज होते ही हैं। एक्सप्रेशन 3 देखिए, एक्सप्रेशन 3 में बोला 87 माइनस ब्रैकेट ओपन 46 माइनस 109। सो अगेन हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे और माइनस का इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 87 माइनस 46 और लास्ट में हम लिख देंगे इसमें +109, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 109। ठीक है, आप थोड़ा आराम से देख के लिखिएगा, मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा हो जाता है, बट मैं जितना पॉसिबल हो सके आपको बता देती हूँ, एक्सप्रेशन अच्छे से कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सप्रेशन 4 हम इसकी लिखेंगे, अभी तक हमने 3 लिखी थी ना, तब हम 4 पे आ जाता है। एक्सप्रेशन 4 हम लिखेंगे, फोर्थ का बी पार्ट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एक्सप्रेशन ब्रैकेट ओपन करके 87, ठीक है, 87 माइनस 46 ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन लिखेंगे +109 इज इक्वल टू 87 माइनस 46 और प्लस माइनस माइनस प्लस 109 बड़े डिजिट का साइन। ठीक है, एक्सप्रेशन 5 में हम लिखेंगे, तो अब इसमें आप लिखेंगे 5 में एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 87 प्लस ब्रैकेट -46 और -109 ब्रैकेट क्लोज। तो अब इज इक्वल टू का साइन लगा के हम इसको लिखेंगे कैसे, ब्रैकेट ओपन करके, तो लिखेंगे 87 प्लस माइनस माइनस 46, फिर अगर प्लस माइनस -109। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको लिखना है। फिर लास्ट में हम इसकी एक लाइन और ऐड करेंगे। जब भी आप कंफ्यूज होते हैं ना कि साइन में, तो हमेशा बड़े डिजिट का साइन ही हमें लगाना। आप देख लो बड़ा डिजिट कौन सा है दोनों में से। ठीक है, तो 87 माइनस हमें लिखना है, 1 मिनट 20 से गलत हो गया, थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, ब्रैकेट हमें बाद में लगाना है। हाँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम 87, अब अगेन लिखेंगे 87। ठीक, में लिखेंगे यहाँ पर 87 माइनस ब्रैकेट अगेन ओपन करेंगे, तो लिखेंगे 46 माइनस 109। जो एक्सप्रेशन हमें मिली है हम वो लिखेंगे सारी की सारी। ठीक है, तो माइनस लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे 87 माइनस 46, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर अगेन लिखेंगे, अगेन प्लस का साइन लगा के 109 और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।